मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल हैंड लर्निंग क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो में। आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड वेरी ईजीएस्ट वे। बहुत लोगों की शिकायत होती है, यार हम भले ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, कितना भी टेंस सीख लें, सब कुछ सीख लें, लेकिन इंग्लिश में एक इशू आता है। क्योंकि जब भी हमें इंग्लिश बोलने की बात आती है, हम अंदर से हेजिटेट होते हैं, हमें डर लगता है कि हम इंग्लिश को कैसे बोल पाएंगे। बहुत इजी से टिप्स बताती हूँ जिससे आपकी इंग्लिश 10 दिन के अंदर तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 10 से 15 दिन के अंदर आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से बोलने लगोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव होता है जो इंग्लिश का, कि हम पहले खुद को नर्वस ना करें। अगर हम खुद को नर्वसनेस में लाएंगे तो हम कितना भी इंग्लिश बोलेंगे ऐसा लगेगा जैसे रट रहे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे माई नेम इज़, घबराहट हो जाती है। तो सबसे पहले तो खुद को नर्वस नहीं करना है। हम नहीं आती है इंग्लिश तो सीख जाएंगे, और आती है तो उसको और इम्प्रूव कर लेंगे। इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को हम ध्यान रखेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हमको नर्वस नहीं होना है। अगर हम थोड़ा सा भी नर्वस करते हैं तो वो हमारे फेस पे दिख जाता है, जिसकी वजह से हम अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है वो गेन नहीं कर पाते। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमको? सबसे पहले तो हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना है। अब बोलते हैं मैम एक नया खर्चा ला दिया यार, हिंदी तो पढ़ा नहीं जाता, इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या करेंगे? बेटा फ़ोन है अपने पास, फ़ोन में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर टू रीडिंग। हम टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे हम न्यूज़पेपर का कोई भी एक आर्टिकल लें। हमको न्यूज़ जानना नहीं है, हमको क्या करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है और लाउडली पढ़ना है। मतलब जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो हमें लाउडली पढ़ना है। उससे क्या होता है, 90% तो लोग बोलते हैं यार समझ में नहीं आता। ठीक है, समझने के लिए कौन पढ़ रहा है, 10% वो चीज़ें अंडरस्टैंड भी होती है, और उससे हमारी जो वोकेबलरी है वो क्लियर होती है, और हम जो अंदर से बोलने के लिए हेजिटेट होते हैं हम उसको फ्रिक्वेंटली बोल पाते हैं। तो न्यूज़पेपर हम कंटिन्यूसली रीड करेंगे तो हमारी जो टोन है वो रेगुलरिटी में आ जाएगी। फिर दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग टू देम, हम बहुत ही ज़्यादा ईजिली स्पीक कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड एक्सप्रेस इन इंग्लिश एज मच यू कैन। अब भाई हम अगर इंग्लिश को बोलते हैं तो अगर जब तक हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वे में नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, हम जो बोल रहे हैं उसको हम सोच रहे हैं और हम उसको फील कर रहे हैं। ऐसा होता है कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हमको इंग्लिश बोलने का टाइम आता है तो हम उसको हिंदी में सोचते हैं, देन हम माइंड में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, देन हम उसके बाद स्पीक करते हैं बोलने में। इट्स अ मच ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। जब हम हिंदी में सोचते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं, तो जब हम इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो हम इंग्लिश में क्यों नहीं सोच सकते? वही ह्यूमन टेंडेंसी है, नहीं सोच पाते हैं। प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन आता है। तो दूसरी चीज़ क्या करनी है, आप जो भी चीज़ को रीड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर ही रीड कर रहे हो, लाउडली तो करो। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम कंटिन्यूसली रिपीटेड करते हैं और हमारी स्पीकिंग में वो वर्ड्स बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे हम बोलते हैं मैं ज़्यादातर, मैं अगर अपने वर्ड में यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ, मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादातर फ़ोन चलाती हूँ, तो हम इसको एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं यूजली। आई यूजली यूज़ द फ़ोन, आई यूजली वॉचिंग द सीरियल्स एंड टीवी एंड ऑल्सो। वर्ड को पकड़ते हैं, उस वर्ड को अंडरस्टैंड करो और अपने माइंड में सोचो कि अगर हमने इस वर्ड से रिलेटेड कुछ बात करी तो हम ये वर्ड का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड इज़ लिसन इंग्लिश सॉन्ग। भाई हिंदी सॉन्ग्स तो सबको पसंद है, कोई पंजाबी, गुजराती, गरबा, फ्यूज़न सब पसंद है।
दिन के अगर 2 to 3 इंग्लिश सॉन्ग्स पढ़ोगे तो हमारी जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो स्पोकन को ईजिली अंडरस्टैंड करेगी, और जो म्यूज़िक हम सुनेंगे तो वैसे ही हमें फ्लुएंट मिलेगा, और फ्लुएंट की वजह से हम उसको ईजिली स्पीक कर पाएंगे। मतलब अगर हमने सॉन्ग को सुना ईजिली, माइंड में सुना, कंटिन्यूसली समझ में तो नहीं आया, लेकिन वो सॉन्ग कैसे बोला जा रहा है, कैसे उसके लिरिक्स को रिपीट किया जा रहा है, वो हमारे कानों में आएगा, लिसनिंग पावर हमारी बढ़ेगी। तो जब हम स्पीकिंग करेंगे तो हमें वो सॉन्ग से रिकॉल होगा कि उस सॉन्ग में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली वे में ले पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज़ वॉच इंग्लिश शो। पूरा काम इंग्लिश पे ही आ गया है। अब इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश की चीज़ों को माइंड में तो रखना पड़ेगा। इंग्लिश शोज़ हैं उसको आप देखो, और ऐसे शोज़ देखो जहाँ पे यूजुअली इजी इंग्लिश का यूज़ होता है, उनको देखो। और आप वो सीरियल या शो में इंटरेस्ट नहीं, आप वो जो बोल रहे हो उसकी टोन में इंटरेस्ट दिखाओ, देन हम इससे बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में राइट एंड रीराइट वॉट एवर यू लर्न। मतलब जो भी चीज़ को हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बार बार लिखें। जैसे मैं अपना बोलती हूँ कि मैं वीक डेज़ में मैं 8 o'clock उठती हूँ। आई यूजुअली वॉक 8 o'clock इन वीक डेज़। वीक डेज़ क्या होते हैं? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हमारे वीक डे, ये 2 वर्ड्स हमने ले लिए। एंड आई यूजुअली वॉक इन 10 o'clock इन वीकेंड्स। मैंने सिंपल सी बात बोली, मैं वीक डेज़ में 8 o'clock उठ जाती हूँ, और मैं जो वीकेंड है उसमें मैं 10 o'clock उठती हूँ। मैंने 2 वर्ड्स का यूज़ किया, फर्स्ट इज़ वीक डे एंड सेकेंड इज़ वीकेंड। वीक डे किसको बोलते हैं? मंडे टू फ्राइडे आने वाले डेज इज़ अ वीक डे। जो 5 डेज होते हैं वो वीक डे होते हैं, एंड जो हमारा सैटरडे एंड संडे होता है ये वीकेंड होता है, जिसमें मोस्टली कंपनीज़ के हाफ डे या हॉलीडेज़ होते हैं। तो इस बेसिस पे हम इसको वीक डे एंड वीकेंड, तो 2 वर्ड हमने लिए, उसको राइट किया, रीराइट किया, अंडरस्टैंड किया और सेंटेंस के संग बनाने की कोशिश करी। नेक्स्ट, लर्न 10 न्यू वर्ड्स विद योर सिनोनिम्स। अब आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको क्या करना है? डेली के 10 न्यू वर्ड्स को लिखना है, और उसको सिनोनिम्स भी संग में लर्न करने हैं, सब इसका रिलेटेड वर्ड, और उसको सेंटेंस के संग बनाने की कोशिश करनी है। ओके, जैसे प्लग अगर हमने ले लिया तो डू नॉट प्लग द फ्लावर इन माई गार्डन, तोड़ना, राइट। ड्रिंक, आई यूजुअली 8 to 10 ग्लास वाटर इन समर। 10 ऐसे वर्ड्स को अगर हम डेली लेंगे, और वो वर्ड्स ऐसे हो जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बोलना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज योर माउथ मसल्स। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, क्योंकि हम लोग पब्लिकली बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और क्या करना है, आप अपने आप को ही कुछ बात करो, और वो बात इंग्लिश में होनी चाहिए। वो इंग्लिश कैसे आएगी? आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, आपने सॉन्ग्स भी सुन लिए, आपने शोज़ भी देख लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी वो इंग्लिश टोन को रिक्रिएट कर रही है, देन हम उसके बाद उसको ईजिली बोल पा रहे हैं। तो हम मिरर के सामने आएंगे, इससे क्या होगा? एक तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, दूसरा हमारा हेजिटेशन कम होगा, और तीसरा हमारी माउथ की मसल्स होगी, जैसी हमारी माउथ मसल्स की हमारी एक्सरसाइज होगी, और जैसे ही हमारी जो टोन है वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी बोलने के लिए, तो हम इंग्लिश को ईजिली बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपी द नेटिव स्पीकर। जो भी नेटिव आपको पसंद है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, और मोस्टली लोग आते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो जिसकी भी टोन आपको पसंद है, जिसकी भी स्पीकर की, जैसे मैं अपना बताती हूँ तो आई लाइक टू संदीप माहेश्वरी। मैं इनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखती हूँ, बिकॉज मुझे इनका जो बोलने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है। आप भी इसमें किसी को भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में भी आप बोलना चाहें, उसकी स्पीकर की आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी मतलब पूरा उसकी कॉपी नहीं, वो कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस अगर अपन में करेंगे तो अपनी जो स्पीकिंग लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो थे हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी देते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपना इंट्रोड्यूस करो खुद को, तो हाँ भाई, हम हिंदी में तो बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस बहुत ही ज़्यादा इजीली होता है। इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करें?
उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। मेंशन योर गिव नेम। सबसे पहले तो अपना नेम दो, जैसे माय नेम इज़ डैश, माय नेम इज़ श्रद्धा, एंड टॉक अबाउट वेयर यू फ्रॉम एंड वेयर यू वॉर्न। सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपना नाम बताओ, आप कहाँ पर रहते हो, पहले आप कहाँ पर बॉर्न हुए थे, एट द टाइम आप यहाँ पर क्यों हो, इसके बारे में आप बता सकते हो। देन उसके बाद आता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारी हॉबीज़ होती है, आपका किस फील्ड में एरिया में इंटरेस्ट है आप वो भी बता सकते हो, राइट। देन उसके बाद अगर आपकी कोई हॉबी है वो आप उसके संग शेयर कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन पीजी वगैरह कहाँ से करी वो आप बता सकते हो। एट द टाइम आप जॉब एक्सपीरियंस कोई है, एट द टाइम आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो भी आप अपने शेयर कर सकते हो। देन कौन सी फील्ड में हो, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। छोटा सा एक